बना बाबू? चलो देखो थोड़ा सा हम बनाते हैं, तुम्हारा एक ही जैसा बना कि अलग बना देख देते हैं। क्या बोल रहा है देख लो ध्यान से क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है, रुक जाओ हम बनाते हैं। बोल रहा है आई एम फ्लाइंग अ काइट हैविंग लेंथ ऑफ द थ्रेड 250 मीटर। तो भैया गुड्डी अगर हम उड़ा रहे होंगे, काइट उड़ा रहे होंगे, तो थ्रेड का लेंथ कभी भी परपेंडिकुलर या बेस नहीं हो सकता, वो हाइपोटेनस ही होगा। When the thread makes an angle 60 डिग्री with the horizontal line, horizontal line के साथ काइट अगर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, सही बात। एंड दूसरा, when the thread makes an angle 45 degree with the horizontal line, let us write by calculating in each cases what is the height of the kite from me. हाइट कितना है काइट का वो पूछ रहा है दोनों केसेस में। एंड इन विच ऑफ द टू केसेस विल बी द काइट एट अ ग्रेटर, भैया बिना बनाए नहीं वो बोल देंगे 60 वाले में ज्यादा होगा, है ना, 60 वाले में ज्यादा होगा, ज्यादा ऊंचा जाएंगे। देखो हम दो डायग्राम बना सकते हैं, एक में भी बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। मान लिए हम ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मेरा रस्सी है, सूता है, जिसमें हम 60 डिग्री का एंगल बनाए हैं। यहाँ पे मेरा काइट उड़ रहा है और 60 डिग्री का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हम एंगल, तो हमसे यही मांगा जा रहा है हाइट, पिंक लाइन। सेम दूसरा अलग डायग्राम बना लो ना, एक ही में दोनों बनाने का जरूरत है। सेम ये मेरा हो गया भैया हॉरिजॉन्टल लाइन, काइट कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहाँ पे होगा तब मेरा काइट। तो मेरे से पूछ रहा है, लो हो गया, एक में दो बनाने का क्या जरूरत, हम दो में बना दिए। आया कि बाउंसर गया, आया कि बाउंसर गया। थ्रेड कितना दिया है, अब हमको पता है कई लोग एक ही में बनाया होगा, तो हम उन लोग का भी बता दे रहे हैं। ABC DEF, अगर तुम एक में बना रहा होगा, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो इधर पे सारा लोग, यहाँ से आपका थ्रेड जा रहा है, जब 60 डिग्री का बना रहे हैं, सपोज आपका गुड्डी यहाँ पे पहुंचा होगा। जब 45 डिग्री का बना रहे हैं, सपोज आपका गुड्डी यहाँ पे पहुंचा होगा। सही बात, सही बात। तो भैया जब आप 60 डिग्री का एंगल आपका बन रहा है, तो उस समय आपका पूरा हाइट इतना होगा। जब 45 डिग्री का बना रहे हैं अंदर वाला, तो आपका हाइट, बोलो आया कि बाउंसर गया। तो तुम एक ही में बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा 60 डिग्री इतना। तो अगर हम नाम रख दे ABCD, 45 डिग्री एंगल में काइट का हाइट होगा BC, 60 डिग्री का एंगल में काइट का हाइट होगा BD। बोलो कौन सा बनाया, दो अलग अलग बनाया, सेम में बनाया कि बनवे नहीं किया, अलग अलग बनाई। क्लियर हुआ? हाँ, जो भी बनाएंगे एक ही बात है। बोलो क्लियर है? अब इसमें कुछ करने को बचा नहीं। तुम ये डायग्राम बनाएगा तो भी चलेगा, और तुम ये दोनों डायग्राम बनाएगा तो भी चलेगा। तुम अलग बनाओ सेम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? अब अगर हम बात करें सॉल्व का, तो सॉल्व कितना पाती है तुम खुद ही देख लो। थ्रेड का लेंथ भैया ऑलवेज हाइपोटेनस होगा, और हाइट जो आपसे मांगा जा रहा है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो आपको दे रहा हाइपोटेनस, मांग रहा है, दे रहा हाइपोटेनस, मांग रहा है, तो किससे बन जाएगा, साइन 60 डिग्री AC √3/2। AC आपको चाहिए, AB आपको दिया है 120। तो AC इज इक्वल टू 125 √3 मीटर। कोई दिक्कत जरा भी? सेकेंड, इन ट्राइंगल DEF में tan 40, फिर से tan हम लिख दे रहे हैं, पर हाइपोटेनस दिया, परपेंडिकुलर मांग रहा, क्या लगेगा sin 40 हाइपो परपेंडिकुलर बाय हाइपो। सही लिखें, कितना होता है 1/2। DF आपको चाहिए, और D आपका वही थ्रेड का लेंथ 120, क्रॉस कर दो 125 √2, 125
गलती दिख है क्या? 125 ओह सॉरी 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 कटेगा तो नहीं ना भैया? एग्जैक्टली वो कटेगा सही ना। क्या चीज? रूट 2 है। रेसलाइज कर लेंगे तो 125 भैया तो कटेगा ही नहीं। हम काटे किससे इसको? सॉरी 250 यहाँ जैसे दो था ना, झट से ने काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। DF इज इक्वल टू अबू 250 बाय रूट 2। सॉरी √2 पर √2 दोनों मिलके 2। मेरे को ये वाला याद था इसलिए हम लिख दिए, गलत सही हम देखिए ही नहीं। 2 तो जब आपका 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, आपका काइट कितना हाइट पे था? 125 √2 मीटर। और जब 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना तो काइट कितना हाइट पे था? 125। अरे कुछ करे चाहे नहीं करे भाई, ये तो ज्यादा ही ना होगा। √3 का वैल्यू 1.732, अगर मल्टीप्लाई होगा 125 में तो जितना भी आएगा। √2 का वैल्यू 1.414, 125 से मल्टी जितना भी आएगा कम ही तो आएगा। तो निकालने का जरूरत है डेसिमल में, देख के ही समझ में आ रही है ज्यादा है। बोलो क्लियर है? तो पहले का लिखेंगे भैया, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, काइट का हाइट इज 125 √3। व्हेन काइट का एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, काइट का हाइट इज 125 √2। खत्म। उसका बाद बोल देंगे व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, काइट इज एट ग्रेटर हाइट। बात खत्म। छापो जल्दी, जरूर करेगा। अरे तो 2 नंबर इसमें मिलेगा। 2 नंबर तो पहले हम खुद ही टेस्ट में देंगे, तुम लोग का लैंग्वेज नहीं लिखा होगा तो। जल्दी रुक जाओ, देखो एक बात देख ली, सही है। देख इधर कि डायग्राम जो है ना भाई ट्रिग्नोमेट्री का, हम फिर से बोल रहे हैं सॉल्यूशन बहुत इजी है, अभी हम तुमको करके इसका भी दिखा दे रहे हैं। डायग्राम अब 2 चीज हो गया, देख लो इधर, मत लिखो कोई। अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्वेश्चन भैया एग्जाम में कहाँ से आएगा? तुम्हारा बुक से आएगा। तुम उसको प्रैक्टिस कर लो, बना लो, उसी से आएगा, बाहर से आएगा ही नहीं। लेकिन सीखने के लिए तो भैया 10 20 50 क्वेश्चन अपने से बनाने ही पड़ेगा। क्लियर है ना? तो हम तुम्हारा बुक से तुमको सिखा दे रहे हैं, स्कूल मैथ से तुम अपने से बनाना। हम बोले चाहे नहीं बोले, स्टार्टिंग का 15 क्वेश्चन बनाना, पहले तो बन ही जाएगा। समझ में आया कि नहीं? एग्जाम के लिए क्या, अभी हम तुमको ये डायग्राम बता देंगे, तुम थोड़ा सा भैया 2-4 बार पलट के देख लेगा, तुमको पता चल जाएगा कैसा बनता है। लेकिन अपने से जब तक नहीं बनाएगा नहीं सीखेगा, है ना? क्योंकि लिखने में तो बहुत मजा आ रहा है, लिखने में तो लग रहा था भैया इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। डायग्राम बनाने दिए, देखो 2 दिए, दोनों में सबका गलत। क्या बोल रहा है? अ पैसेंजर ऑफ एन एरोप्लेन। तो भैया सबसे पहले तो पैसेंजर एरोप्लेन में है, समझ में आया? तो भैया वो ऊपर में होगा। उसके बाद बोल रहा है ही ऑब्जर्व, तुम्हारा गलती, हावड़ा स्टेशन एट वन साइड एंड ऑफ द एरोप्लेन एंड शहीद मीनार ऑन द ऑपोजिट साइड। तो अगर यहाँ पे मेरा एरोप्लेन होगा और हम इसमें बैठे होंगे, पैसेंजर इसमें बैठा होगा, तो हावड़ा स्टेशन एक तरफ होगा और शहीद मीनार। सबसे पहला गलती तुम यही करी कि दोनों सेम साइड में ले लिए। पैसेंजर का एक तरफ हावड़ा स्टेशन, दूसरा तरफ शहीद मीनार। तुम इधर एच कर दो, उधर एच कर दो, कोई फर्क। अब क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द हावड़ा स्टेशन एंड शहीद मीनार फ्रॉम द पैसेंजर ऑफ द एरोप्लेन। तो अगर पैसेंजर यहाँ पे होगा तो भैया उसका नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइड इधर होगा, और जब वो इस तरफ ताक रहा होगा तो उसका नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइड वो यहाँ होगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत? अब वो देख रहा हावड़ा स्टेशन को एक बार, और एक बार देख रहा वो शहीद मीनार को। यहाँ पे है एरोप्लेन और यहीं पे पैसेंजर बैठा है, ठीक है? तो जब वो देख रहा है हावड़ा स्टेशन को और फिर वो देख रहा शहीद, तो पहले हावड़ा को देखा फिर शहीद, तो एंगल आपको दे रहा 60 और 30, तो ऑब्वियसली हावड़ा के लिए 60 होगा और शहीद मीनार के लिए 30 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? और ये वाला क्या होगा भैया? हावड़ा और शहीद मीनार के बीच का डिस्टेंस। किसी को कोई दिक्कत है? सही बात। और अगर ये है पैसेंजर यहाँ पे, तो क्या ये पैसेंजर का हाइट नहीं होगा? हाइट तो ऑलवेज जमीन से ही कैलकुलेट होगा। तो बोल रहा है द एरोप्लेन इज एट हाइट ऑफ 5 √3 मीटर। हाँ या ना? क्लियर है? लेट अस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हावड़ा स्टेशन एंड शहीद मीनार। तो ये तुमसे मांगा जा रहा है। इधर m लिख दिए, इधर n लिख दिए, इधर सपोज p लिख दिए,
ये जगह को और इसको क्यू लिख दिया। देखो जिन लोग का ये डायग्राम बना है उसका एकदम सही डायग्राम है, और जिन लोग का नहीं बना है भैया डायग्राम तो बनाने सीखना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा। क्लियर है? तो एरोप्लेन मेरा टॉप में है। कई लोग गलती कर रहे हैं, यहाँ पे 60 और 30 लिख रहा है, जो भी यहाँ एंगल बन ही नहीं रहा है। एंगल बनता है हमेशा नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइड से। यहाँ नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइड है, यहाँ हम देख रहे हैं तो एंगल यहाँ बनेगा। यहाँ कहाँ से बन जाएगा? जो लोग यहाँ पे बना रहे हैं उन लोग देखो यहाँ कहाँ से एंगल बनेगा? एंगल ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइड। अगर तुम कुछ भी गलती की हम मान लिए, ये आपका नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइड है, ये आप आपको झुका रहे हैं शहीद मीनार या हावड़ा स्टेशन को देखने के लिए, तो आपका एंगल मेजरमेंट यहाँ से ना होगा, ये कहाँ से बन जाएगा? समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? तो अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे? बनाने के लिए फंडा एकदम क्लियर है। ये 60 तो ये भी 60 और ये 30 तो ये भी 30। कितना सॉल्यूशन आसान है तुम देख लो। तुमको लगता है ना कि सॉल्यूशन जो भैया लिख रहे हैं वही आंसर है, तो ये वाला बात वही चीज हो गया कि केमिकल कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं और हम लोग यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, वही क्वेश्चन है, वही बात हो गया। ये डायग्राम बनाना मेरा काम है, क्वेश्चन तो बन ही गया। अब हम इसमें मारेंगे भैया SPQ में tan 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर आ गया SQ। अब इसमें PQH में tan मारेंगे 60 परपेंडिकुलर, ये पता है, ये निकल जाए, दोनों का ऐड करके आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? क्या ये आंसर है? डायग्राम बनाना इज द मेन आंसर। अभी क्लियर हुआ? तो सॉल्यूशन हम इसका लिख दे रहे हैं, फिर से डायग्राम समझाएंगे। इन ट्राइंगल PSQ, इन ट्राइंगल PSQ tan 30 परपेंडिकुलर बाय 1/रूट PQ आपको दिया है 545 रूट बाय में, तो SQ इक्वल टू क्या होगा? 545 इंटू रूट थ्री। सही है? 1635 मीटर। 1600। अब हम इस ट्राइंगल में कर रहे हैं, इन ट्राइंगल PQH tan 60 डिग्री कितना होएगा? PQ बाय ये कितना होता है? रूट PQ QH रूट थ्री, तो QH इज इक्वल टू मीटर। सही बात? सही है? तो SQ आपको पता है, QH आपको पता है, तो डिस्टेंस बिटवीन शहीद मीनार एंड हावड़ा स्टेशन कितना होगा भाई? इन दोनों का समेशन, इन दोनों का समेशन, एंड द समेशन ऑफ दिस टू इज 2180 मीटर। अभी क्लियर हुआ? फिर से भैया ये बात को सोचना छोड़ दो कि ये वाला जो लिख रहे हैं ये क्वेश्चन है, ये एकदम नहीं है, ये बनाना क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? तो कहाँ पे हम बैठे थे भैया? देख लो फिर से, हम बैठे थे एरोप्लेन में। तो एरोप्लेन में अगर हम बैठे होंगे तो देख भी तो एरोप्लेन से ही रहे होंगे, तो मेरा नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइड जब इधर देख रहे होंगे तो इधर होगा, और नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइड जब लेफ्ट देख रहे होंगे तो लेफ्ट में होगा। मेरा जहाँ पे हम बैठे उससे एक तरफ शहीद मीनार है और एक तरफ तो उधर हावड़ा स्टेशन है, इधर मतलब हम जहाँ पे है उसका दो तरफ है, वो दोनों सेम तरफ नहीं है। ये भी हो सकता था, लेकिन ऐसा अगर होता तो शहीद मीनार और हावड़ा स्टेशन दोनों जो आदमी बैठा है उसका सेम साइड में, सेम साइड में नहीं है, क्वेश्चन ने बोल दिया। किसमें है? अपोजिट। सही बात। तो एक बार जब हम देख रहे हैं हावड़ा स्टेशन को, एक बार हम देख रहे हैं हावड़ा स्टेशन को देखते समय एंगल बन रहा था 60 शहीद मीनार के समय, और ये हावड़ा और शहीद मीनार के बीच का, और ये हो गया एरोप्लेन में बैठा हुआ आदमी का जमीन से हाइट। तो बन तो गया डायग्राम। आया कि बाउंसर? ये 60 तो ये भी 60, ये 30 तो क्यों भैया? एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड ऑल्टरनेट
लैंग्वेज क्या लिखेंगे फिर से हम बता दे रहे हैं, लैंग्वेज क्या लिखेंगे हम फिर से बता दे रहे हैं। PQ इज द हाइट ऑफ द एरोप्लेन और PQ इज द हाइट ऑफ द पैसेंजर इन द एरोप्लेन, सही बात। SH इज द डिस्टेंस बिटवीन शहीद मीनार है, सही बात। MPS एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, NPH एंगल ऑफ डिप्रेशन, PMPS इज इक्वल टू PSQ ऑल्टरनेट एंगल, NPH इक्वल टू PHQ एंगल ऑफ ऑल्टरनेट एंगल 60 डिग्री। खत्म और क्या हो गया सॉल्यूशन। चलो छापो जल्दी। चलो तो जिन लोग भाई वीडियो देख रहा है उन लोग भी पहले डायग्राम खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद मेरा देखना। तो एक चीज हुआ यहाँ पे यूज हुआ है फ्लैग पोस्ट, कहाँ चल गया आई तो। फ्लैग पोस्ट का होता है जो झंडा पूरा रहता है ना, उसको ऐसे करके पोस्ट में तुम गड़ दिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्लैग पोस्ट। ऐसे करके नहीं लगा दिया, ऐसे करके, तो ये पूरा चीज क्या उसी का तो पोस्ट है ना। तो देखेगा कि बहुत सारा मकान का एकदम छत पे एकदम टॉप पे देखेगा एक तो झंडा गड़ा रहता है, तो वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, नहीं समझा। बिल्डिंग पूरा रहता है एकदम छत पे नहीं ऐसे करके झंडा गड़ देता है, सामने लहराते रहता है, तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन है। देखो पढ़ के क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पार्ट वाइज देखो और समझो भाई। जिससे डायग्राम नहीं बन रहा भाई वो एकदम इंग्लिश नहीं समझ रहा है। तो इंग्लिश हम नहीं समझेगा तो उसमें हम क्या करें, तो उनको खुद इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश समझना पड़ेगा ना। द लेंथ ऑफ अ फ्लैग एट द रूफ ऑफ अ 3-storied बिल्डिंग, the length of a flag at a roof of a 3-storied building is 3 तल्ला एक मकान है, लीजिए इसका छत पे एक फ्लैग लगा है, इसका छत पे एक फ्लैग लगा है, ये फ्लैग का लेंथ 3 मतलब ये 3.3 मीटर है ना, ये सिर्फ AB का लेंथ है, और नीचे वाला जो पिंक पोर्शन है वो उसका, समझ में आया। अब बोल रहा है क्या, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द रोड, रोड का कोई भी एक पॉइंट पे, चलिए भैया यहां से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द फ्लैग पोस्ट। तो अगर हम बात करेंगे ये जो जगह है जिसका नाम B है, ये B वाला जगह फ्लैग पोस्ट का फुट है, भले 3-storied बिल्डिंग का टॉप है लेकिन फ्लैग पोस्ट का, और ये जो जगह है फ्लैग पोस्ट का टॉप है, मतलब इन दोनों जगह का बात हो रहा है, सही है। कहां से भैया, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन आर 50 डिग्री, और ये तो हम बार बार बोल दिए हैं, चाहे हम कुछ सही करें चाहे हम कुछ गलत करें भैया, अगर यहाँ पे हम खड़े होके देख रहे हैं तो ये मेरा नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइड होगा, और बिना कुछ समझे ही बोल देंगे तो भैया ऊपर वाला देखने के लिए 50 डिग्री बनेगा, नीचे वाला देखने के लिए 45 डिग्री बनेगा, क्योंकि जितना ज्यादा ऊपर देखेंगे उतना ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। बहुत समझा कि नहीं। तो ये वाला दिया है कितना, 50, सही बात, और ये वाला दिया है कितना, 40। क्लियर है, समझ में आया कि अभी भी नहीं आया, एक गलती समझी। वो का लिखी ये 50, ये 50 नहीं है बाबू, है ना, ये गलती करता है लोग, ये 50 नहीं है, ध्यान से समझो। जो हम पॉइंट पे खड़े हैं वहां से फ्लैग पोस्ट का टॉप, मतलब ये आपका नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट है, और ये आप अपना आंख को उठा रहे जा रहे हो, ठीक है, ये आपका नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट, ये आप अपना आंख को उठा रहे हो, तो भैया ये एंगल दिया हुआ है, ये आपका नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट, ये अपना आंख को घुमा रहे हो, तो ये हो गया। तो तुम जब ये वाला बना रहे हैं तुम खुद से ही सोच के देखो ना, ये वाला अगर 45 होगा तुम्हारा मेजरमेंट नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट के साथ हो रहा है, नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट तो मेरा आंख यहाँ होगा तो इधर ना होगा कि ये मेरा नॉर्मल होगा। अभी समझ में आया कि नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट पूरा क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट समझे तो मेरा आधा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। अरे तो गई नहीं घूमने, हाँ आ गई नहीं गई का है? दे 1 मिनट रुक जाए, वाला समझ बना के दे। हाँ समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है, देख लो ध्यान से। गलत हो गया फिर से? चलो अगर गलत हुआ है किसी का तो कोई बात नहीं, फिर से हम बोल रहे हैं कि डायग्राम खुद से बनाना जरूरी क्यों है? सीखने के लिए, क्योंकि जो एग्जाम में आएगा वो जो हम कर रहे हैं वही आएगा।
तो डायग्राम अपने से बनाने सीखना है, लैंग्वेज खुद से पढ़ने के लिए। दो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, बोले हाँ या ना। राइट एंगल ट्राइंगल एक बन रहा है BDC, एक बन रहा है। एक बार छोटा में यूज करेंगे, एक बार बड़ा में, काम हो जाएगा। ध्यान से देखना कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और इसको हम खुद से सॉल्व कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काची का यूज हो रहा है। और tan 50 का वैल्यू क्यों दिया है? क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल तो हमको नहीं ना पता होगा, इसीलिए दिया। तो देखो ध्यान से, एक बार हम लिख रहे हैं BDC में, इन ट्राइंगल BDC में, इन ट्राइंगल BDC में। अच्छा क्या मांग रहा हो तुम? पढ़ी नहीं। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द, अच्छा जो मांगे वही मांगे। हाँ, ये BC मांग रहा है ना। तो देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल BDC में tan 45 छोटा वाला ना, BC by DC, सही बात। तो भैया ये 1 BC x और DC जैसे रहने दिए। तो DC का वैल्यू कितना हो गया बाबू? किसी को कोई तकलीफ जरा भी? अब बड़ा वाला ट्राइंगल यूज कीजिए, इन ट्राइंगल AD tan 45 का जगह 50 परपेंडिकुलर आपका, अरे परपेंडिकुलर बेस, किसी को कोई तकलीफ जरा भी? tan 50 का वैल्यू कोई दिक्कत? क्या आपका परपेंडिकुलर का काम हाँ या ना? क्या आप DC निकाल चुके हैं? हो गया। बस इसको घुमा फिरा के जैसे भी तुम सॉल्व करके x निकाल लो, जो आएगा x वही होएगा मेरा आंसर, क्योंकि x को ही हम लोग 3 स्टोरेड बिल्डिंग का। किसी को कोई दिक्कत है? सॉल्व कैसे कर रहे देख लो ध्यान से। x 1.192 सही है x के साथ, और इधर का x लेफ्ट ले लिए, 3. x कॉमन ले लिए, 1.192 माइनस 3. x को डिवाइड दे दिए, 3.3 बाय पॉइंट। किसी को तकलीफ? पॉइंट हटाएं नीचे, पॉइंट हटाएं ऊपर, कट गया। किसी को कोई दिक्कत? तो x इज इक्वल टू 3300 बाई, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, हमको इसको काट कूट के डिवाइड देना ही पड़ेगा, चाहे तुम चाहो चाहे तुम नहीं चाहो। देख लो 4 से काट रहे, कितना से? 192। 4 का जगह ये 8 से भी कटेगा, हम 4 से ही काट रहे हैं। 4 16 पकड़ेगा, 4 हाँ या ना? 32 8 1 10 2 2 5 सही है। और कटेगा ये, हाँ कटेगा, 8 2 10 5 15, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 16, 3 से कटेगा हाँ 2 7 पक्का। 16 से 275 को डिवाइड दे दो, एक बार में 16 11 सही है। 5 112 7 बार में। हम लोग कहीं गलती नहीं ना किया कुछ? 3 पॉइंट दिए 0 1। एक बार आंसर कोई देख लो तो, हमको लग रहा है कि कहीं गलती कर रहे हैं लोग। देखो तो 17 पॉइंट समथिंग दे रहा है आंसर। हाइट ऑफ द 3 स्टोरेड बिल्डिंग ना, एक बार कोई देख ले भाई, सही है। चलो देख लेना, चलो देखो। तो जब भी डेसिमल में निकालेंगे कितना निकालेंगे? 3 अप्रॉक्स करेंगे 2 पे, बोले चाहे नहीं करेंगे ही करेंगे। पता नहीं मेरे को काहे लग रहा था गलती कर रहे हैं। चलो ठीक है, एक बार में लिए 16 14 0 सही बात। 8 बार में 128, 8 बार में बचेगा 12 0, 7 बार में खत्म। और आगे निकाल के हम करेंगे क्या, तुम खुद ही देख। अभी हम तुमको आंसर निकालने बोले हैं, मेरे को पता नहीं हमको काहे गलत लग रहा था, इसलिए हम आंसर देखने बोले, वो सब बात की बात है। ध्यान से देख, 17.189 आंसर नहीं है, वो कभी नहीं रहेगा। अभी तो बोला ना 17.19 आंसर है। 3 डेसिमल निकाला, 2 पे अप्रॉक्स किया, 3rd डेसिमल 7 है, तो सेकंड वाला 1 बढ़ जाएगा। ये बात वो नहीं बोलेगा किसी भी चैप्टर में, ये तुमको करना पड़ेगा। बोलो आया? अब जो डेटा देख के बौखलाने का जरूरत नहीं है, पेशेंस रख के, थोड़ा सा धैर्य रख के आदमी जैसा सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा बहुत इजीली।
समझ में आया? क्योंकि अभी हम फिर से बोल रहे हैं, कुछ एक क्वेश्चन जो है उसमें कैलकुलेशन भी एक मेहनत का काम है, ये उसमें से एक क्वेश्चन है, समझी कि नहीं? नहीं तो क्वेश्चन मोस्टली किस तरीका का बेस्ड है, इफ यू ड्रॉ द डायग्राम तुम सॉल्व कर लेगा, इफ यू कैन नॉट ड्रॉ द डायग्राम तुम सॉल्व नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ एक क्वेश्चन, जैसे ये एक ऐसा क्वेश्चन हो गया, ये एक ऐसा क्वेश्चन हो गया जिसमें डायग्राम बनाना तो एक मेहनत का काम ही है, उसका सॉल्व भी करना है इसको। तो कितना आराम से कि एकदम पेशेंट रख के, पेशेंट नहीं पेशेंस पेशेंस रख के, अभी 3 बार इसको पेशेंट बोले, पेशेंसली पेशेंस के साथ उसको एलवाई लेके कैसे बोलते हैं एडवर्ब में? पेशेंटली, पेशेंटली, धैर्य के साथ, धैर्यपूर्ण, ठीक है, धैर्यपूर्ण सॉल्व करेगा, आंसर आ जाएगा, मेहनत करके सॉल्व करेगा, आंसर आ जाएगा, गलती नहीं करेगा। छापो 1 मिनट में, इट्स आंसर, उत्तर आ जाएगा। लिख बुतरू जल्दी, नहीं तो मार खेमी तो।